हिमालयों के बीचों बीच में एक जंगल था। उस जंगल में एक हंसी खुशी परिवार रहा करता था। उस परिवार के सदस्य वालों का नाम था टूनटून चिड़िया और बंटी कबूतर। उनकी एक बेटी भी थी जिसका नाम चिंटी था। मेरी गाड़ी कब आ गया? अब कब कहने लगे थे कि बापू बाहर गए तो जल्दी आ जाएंगे। आप झूठ इतना क्यों बोलते? मुझे पता है गाड़ी कब आएगी। अरे बेटा, मैं भला झूठ क्यों बोलूं? तुम्हारे अप्पू गए हैं तो जरूर लेकर आएंगे। उन्होंने कहा था कि तो सस्ते मिलेगी तो मैं वापस गाड़ी जरूर लेकर आऊंगा। वापस ले आएंगे? क्या मतलब? मुझे बस नई गाड़ी चाहिए तो नई गाड़ी चाहिए। मैं नई गाड़ी लाऊंगा। अरे हाँ हाँ, तुम्हारे पापा गए हैं ना, वो जरूर तुम्हारे लिए गाड़ी नहीं लेकर आएगा। वह कालू कौवे के पास गए हैं। और फिर कुछ समय के बाद बंटी कबूतर घर आ जाता है और फिर वह अपने पापा को देखकर कहती है, पापा जल्दी से मेरी गाड़ी दे दो, मुझे कितनी देर हो गई इंतजार करते हुए। अरे बेटा, मुझको माफ कर देना, घड़ी बहुत ही महंगी थी इसीलिए मैं तुमको घड़ी नहीं ला कर दे पाया। पापा आप हमेशा मुझे ऐसे ही डांटते रहते। मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पास पैसे नहीं। आपके पास पैसे कब होंगे? मेरी कोई भी ख्वाहिश आप पूरी नहीं कर सकते। अरे बेटा, मेरे पास सच में पैसे नहीं है। अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं सबसे पहले तुम्हारी ही ख्वाहिश पूरी करता। इस पर जब पैसे आएंगे तो सबसे पहले मैं तुम्हारे लिए घड़ी लेकर आऊंगा। ठीक है, आप वैसे ऐसे ही कहते। मैं इसके बाद आपसे कभी भी ना कोई ख्वाहिश नहीं मांगूंगी। आप एक घड़ी ना ला सके। और फिर चिंटी को बहुत ही गुस्सा आ जाता है और फिर वह अपने कमरे में चली जाती है। मैं अपने पापा से कभी कोई ख्वाहिश नहीं मांगूंगी। मेरे पापा मुझसे प्यार ही नहीं करते हैं। अब मैं कभी भी उनसे ना कोई ख्वाहिश नहीं मांगूंगी। और मेरे सब दोस्तों के पास गाड़ी है तो बस सब मुझे चिढ़ाएंगे तो मैं घर से बाहर कभी नहीं निकलूंगी। बताओ बंटी, कितने रुपए की गाड़ी थी? अरे वे घड़ी 2000 की थी। अब मैं कहाँ से इतने पैसे लाकर उसे घड़ी ला कर दूँ? मेरे पास कुछ पैसे हैं, 2000 तो होंगे। आप उससे उसका घड़ी ला देना। अरे अब मैंने तुमसे कह दिया है ना कि मैं तुमसे कोई पैसे वैसे नहीं लूंगा, क्योंकि अब सारी जिम्मेदारी तुम्हारी मेरे ऊपर आ चुकी है। कुछ नहीं होता है। अगर आपको अपनी बेटी की ख्वाहिश पूरी करनी है ना तो मुझसे पैसे ले लो। बंटी कबूतर टूनटूनी चिड़िया से पैसे लेकर दूसरे जंगल की तरफ निकल जाता है। उफ, मैं कितनी दूर आ चुका हूँ लेकिन अभी तक मुझको घड़ियों वाली दुकान नहीं मिली है। पता नहीं कहाँ पर घड़ियों वाली दुकान मिलेगी मुझको। कुछ दूर जाने के बाद बंटी कबूतर को एक घड़ी वाली दुकान मिलती है और फिर वह वहां पर जाता है। शुक्र है मुझको जल्दी से ये घड़ियों वाली दुकान मिल चुकी है। अगर नहीं मिलती तो आज तो रात ही हो जाती। सर, आपको कितनी घड़ियां चाहिए? जल्दी से बोल दीजिए, हम पैक कर देंगे। मुझे तो बस एक घड़ी चाहिए। सर, आप हमें कलर बता दीजिए, हम उसके हिसाब से उस घड़ी को पैक कर देंगे। मेरे बेटे के ऊपर तो लाल घड़ी अच्छी रहेगी। जल्दी से मेरे बेटे के लिए लाल घड़ी लेकर दे दो। और फिर बंटी कबूतर लाल घड़ी लेकर अपने घर आ जाता है और फिर वह अपनी पत्नी को दिखाता है। आप घड़ी दिखाए, कैसी घड़ी है ये? अरे हाँ, मैं घड़ी तो लेकर आ गया हूँ, लेकिन अपने बेटे को जल्दी से बुलाओ, उसे दिखानी है सबसे पहले। अरे हाँ, अभी बुलाती हूँ। आप थोड़ी देर सब्र करो ना। वैसे मैं हूँ ना आज बहुत ही खुश हूँ, क्योंकि मैंने मेरे बेटे की सबसे बड़ी ख्वाहिश वो पूरी की है। उसे घड़ी ला कर दे दी है। कि बेटा बाहर आओ ना, तुम्हारे पापा तुम्हारे लिए एक चीज लेकर आए हैं। क्या चीज? वो कुछ भी लेकर नहीं आ सकते, वो मुझसे प्यार ही नहीं करते। लाए हैं तुम्हारे लिए एक घड़ी लेकर आएंगे, जल्दी बाहर आओ ना। चिंटी घड़ी का नाम सुनते ही जल्दी से करके बाहर आती है और फिर वे देखती है। तो पिताजी, मेरी घड़ी, मैं घड़ी को देखने के लिए कितनी बेचैन थी। अरे बेटी, अब तुम बहुत ही खुश लग रही हो, क्योंकि मैंने तुम्हारी सबसे बड़ी ख्वाहिश तो पूरी कर दी है। जल्दी से इसे पहनो। हाँ, पहले पापा मुझे घड़ी लाकर दे सकते थे ना। आपके पास पैसे थे तो मुझे इतना गुस्सा क्यों दिलाया भला आपने? अरे बेटा, सबसे पहले तुम्हारी माँ का शुक्रिया अदा करो, जिसकी वजह से तो मैं तुम्हारे लिए ये घड़ी लेकर आया हूँ। शुक्रिया मम्मी पापा, मुझे पता चल गया है कि आप मुझसे कितना प्यार करते हैं। अरे बेटा, तुम ही हमारे सांसों में बसते हो। अगर तुम नहीं तो हम नहीं हैं। पापा, मैं जल्दी ही बाहर जाती हूँ और अपनी सहेली टुनटुनी चिड़िया को बताकर आती हूँ। चिंटी जल्दी जल्दी अपने घर के बाहर जाती है और फिर वह जग्गू कौवे को अपनी घड़ी दिखा देती है। देखो ना कितनी अच्छी घड़ी है, लाल रंग की घड़ी, मुझे बहुत
इतनी भी अच्छी नहीं है जितनी मेरी है। देखो मेरी कितनी सुंदर है ना। हाँ, हम दोनों की घड़ियाँ खूबसूरत है ना। और फिर दोनों बच्चे अपने अपने घर आ जाते हैं। और फिर अगले दिन की बात है, बंटी कबूतर ईंटा उठाने के लिए अपने घर के बाहर चला जाता है। अरे मम्मा, आज मेरा खाना ना थोड़ा जल्दी बना दो। आज मैं पूरे शहर में घूम के आऊंगी। मेरे पास ना जो नई घड़ी आई है। अरे बेटा, ऐसा नहीं किया जाता है। अगर तुम दूसरों को घड़ी दिखाओगे तो उसका भी दिल करेगा कि मैं भी घड़ी ले लूं। फिर उसके पापा के पास पैसे नहीं होंगे तो फिर उसको कहाँ से वो घड़ी दिलाएंगे। मम्मा, जिससे आपने मुझे घड़ी दिलवाई है, जैसे और भी बच्चे तो अपने बच्चों को घड़ी दिलवा सकते हैं ना। पर बेटा, ऐसा नहीं किया जाता है ना। चलो मम्मा, मैं ऑफिस जाकर ही खाना खा लूंगी। मुझे भी पूरे शहर के जो शहर करना है ना। चींटी अपनी घड़ी दिखाने के लिए सारे जंगल में चक्कर लगाना शुरू कर देती है। अरे चींटी बेटा, ये कितने रुपए की गाड़ी ली है? बहुत ही खूबसूरत लग रही है ये गाड़ी। 2000 रुपए में ली है चाचा जी। आप ही क्या ऐसी घड़ी लेना चाहते हैं? अरे बेटा, मैं तो इतनी महंगी घड़ी नहीं लूंगा, क्योंकि इतनी महंगी में तो मैं अपना बिल चुका देता हूँ। आपकी हिम्मत ही नहीं है इतनी बड़ी घड़ी लेने की। मेरी मम्मा और मेरे पापा ने मुझे ये घड़ी दिलवाई है। चींटी कुछ समय के बाद वहाँ से जाती है तो कुछ ही दूरी पर चलने के बाद उसको अपने पिताजी दिख जाते हैं और फिर वह रुकती है वहाँ। अरे ये तो पिताजी है। ये ईंटें लेकर कहाँ जा रही हैं? इसमें तो बहुत ही वजन भी मुझे लग रहा है। हाय, ये ईंटें कितनी वजनी है? मेरी तो कमर ही टूट गई है। पता नहीं कितना वजन है इनमें, पर मैं क्या करूं, मजबूर हूँ। पैसे कमाने तो पड़ेंगे ही। खूब ज्यादा थकने पर बंटी कबूतर को ईंटा के कंट्रोल नहीं रहता है और फिर ईंटें उसके ऊपर गिर जाती है और फिर वह चिल्लाने लग जाता है। ओह पिताजी, थक गए। मुझे भी जल्दी उसके पास जाना चाहिए। चींटी बंटी कबूतर को देख लेती है और फिर वह चींटी अपने पिता से कहती है, पिताजी, आपको क्या हो गया? जल्दी आप उठो ना, उठो। अरे बेटा, मेरे ऊपर सारे ईंटें गिर चुके हैं। जल्दी से मुझको डॉक्टर के पास ले जाओ। मुझको बहुत ही दर्द हो रहा है। ठीक है पिताजी, हम जल्दी अब चलते हैं ना डॉक्टर के पास। चींटी जल्दी से अपने पिता को लेकर डॉक्टर के पास चली जाती है। डॉक्टर साहब, मेरे पिताजी कब तक ठीक हो जाएंगे? जवाब तो दो ना मुझे। अरे बेटा, तुम हमारे अस्पताल की फीस जमा कर दो। हम तुम्हारे पिताजी को ठीक कर देंगे, वरना नहीं करेंगे। फीस पर मेरे पास कोई पैसे नहीं है। मैं कैसे फीस जमा करूं? अगर तुमको तुम्हारे पिताजी की जान प्यारी है तो तुम अपनी फीस जमा कर दो, वरना हम तुम्हारे पिताजी का इलाज शुरू नहीं करेंगे। चींटी जल्दी जल्दी अपनी माँ के पास आती है और फिर उसको सारी बात बता देती है। पर पैसे तो हमारे पास है ही नहीं। हम कब तुम्हारे पापा की जान कैसे बचाएं? बेटा, तुम कुछ काम कर लो ना। मम्मा, डॉक्टर ने भी पैसे मांगे हैं, तो अब हम पैसे कहाँ से लाएंगे? पहले तो पैसे जमा करने पड़ेंगे ना। क्या करूं? अब जरूरी तो है कि हमें तो तुम्हारे पापा की जान तो बचानी पड़ेगी। हम अब क्या करें, पता नहीं। मम्मा, इलाज के लिए 2000 रुपए लगेंगे। क्या आपके पास 2000 रुपए नहीं है? अरे मेरे पास पैसे तो थे, पर वो तुम्हारी घड़ी दिलवा दी ना। तो यहाँ अरे रुको, घड़ी से याद है, मैं अपनी घड़ी बेच देती हूँ और पापा का इलाज करवा देती हूँ जल्दी से। पर बेटा, ये तो घड़ी तुमने बहुत ही जिद करके ली थी ना। जिद गए बाद में। मुझे मेरे पापा की जान चाहिए। मुझे कुछ घड़ी नहीं चाहिए। अरे ये घड़ी मेरे पापा ने तो मुझे दिलवाई है। सब बस बेटा, तुमने बहुत ही फर्ज ही निभाई। अब तुम जाओ जल्दी तुम्हारे पापा के पास। डॉक्टर चींटी से घड़ी ले लेता है और फिर घड़ी लेते ही बंटी कबूतर का इलाज शुरू हो जाता है। हे भगवान, मेरे पापा की जान बचा लेना। इलाज शुरू होने के बाद थोड़ी ही देर के बाद बंटी कबूतर को होश आ जाता है। अरे बेटा, मेरा सर दर्द बहुत ही कर रहा है और मेरे आंखों के आगे अंधेरा सा आ गया है। पापा, आप चिंता मत करो। आप जल्दी अब ठीक हो जाएंगे। पिताजी, फिर हम अपने घर चलेंगे। बेटा, तुम्हारे पास मेरे इलाज के लिए पैसे कहाँ से आए थे? मुझे बता दो। अरे बस आप चिंता क्यों कर रहे हैं? बस आप आराम करो ना। नहीं, मुझे बता दो ना बेटा। अरे पापा, मैंने अपनी घड़ी बेच दी और वो घड़ी मेरे लिए इतनी कीमती नहीं थी जितने आप हैं। मुझे माफ कर देना बेटा। मैंने तुमको कितनी मुश्किलों के बाद ये घड़ी ला कर दी थी और आज तुमको वापस बेचनी पड़ रही है। बेटा, मुझे माफ कर देना। अरे पापा, मुझे घड़ी नहीं चाहिए। आप मेरी फिक्र क्यों करते हैं? मुझे पता
अरे शुक्र है बेटा, तुम सीधी राह पर आ चुके हो। मेरे लिए यही खुशी की बात है। और मुझे इस बात की बहुत ही ज्यादा खुशी हो रही है कि तुम पहले से ज्यादा ठीक हो चुके हो। तुम्हारा दिमाग बहुत ही तेज काम करने लग गया है। और फिर कुछ ही महीनों के बाद बंटी कबूतर ठीक हो जाता है और फिर बंटी कबूतर अपने परिवार के साथ खुशी खुशी रहने लगता है।